हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर दोबारा से वेलकम करता हूं। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा जो लास्ट लेक्चर आपको हमने प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने एक थ्योरेटिकल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। ओके, डिफेक्ट क्या होता है ये हमने आपको डिस्क्राइब किया और डिफेक्ट कितने टाइप का होता है ये भी हमने आपके सामने डिस्कस किया। बच्चों डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं, एक तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था और सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी थी कि आप लोग उसे कैसे कैसे पढ़ेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। ओके, और आपको अगर ध्यान हो आपके जो बोर्ड की बैकग्राउंड पर ये जो हेडिंग डली हुई है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसके दो टाइप, यहीं पर हमने अपना लास्ट लेक्चर कंप्लीट भी किया था। आज के इस लेक्चर में हमें शुरुआत यहीं से करनी है। ठीक है, हमें ये जो आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं हमें यहीं से अपनी बात को शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, पहले तो मैं एक दो लाइन इसके अंदर लिखवा दूँ आपको और उसके बाद में मैं फिर इन दोनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। पहला पॉइंट ये कहता है इसके अंदर नॉन स्टोकियोमेट्रिक के अंदर कि होता क्या है इसके अंदर ये होता है कि बच्चों इन दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एटॉमिक रेशो इज चेंज। कैसे कैसे चेंज होता है जरा ये देख लीजिए आप लोग। एटॉमिक रेशो चेंज हो जाता है। जैसे मान लिया जब ये डिफेक्ट होगा तो जैसे मान लिया FeO है जिसके अंदर जो एटॉमिक रेशो है वो 1:1 का है, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है आयरन ऑक्सीजन का। लेकिन आफ्टर द डिफेक्ट इसके अंदर चेंजेस आएंगे, ये हो जाएगा 0.96O 1.00, ये हो गया। क्या चेंज आया? 0.96:1, ये चेंज आ गया इसके अंदर। तो ये जो क्रिस्टल आपके सामने है बच्चों, मैं इसी की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा लाइट का कुछ इशू हो गया था। ठीक है, तो अब ठीक हो चुका है। तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था बच्चों कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैं कह रहा हूँ ये क्रिस्टल है, ये डिफेक्ट से पहले है, तो इस क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। लेकिन आफ्टर द डिफेक्ट ये बन जाता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री है, जो एटम का रेशो है वो चेंज हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है वो। तो अगर वो डिस्टर्ब हो चुका है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये डिफेक्ट कहलाएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ गए बात को? तो आपको अगर कोई एग्जामिनर वाइवा में पूछ ले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल तो वाइवा होगा, तो वहाँ पर पूछ ले
कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, तो जिसमें क्रिस्टल की जो स्टोकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये तो हुआ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ये। अब ये टाइप्स, इसमें पहला टाइप आता है, इसे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स दो हैं। इनमें से पहला टाइप आता है नंबर 1, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरे नंबर पर आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरे नंबर पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहला काम तो आप लोग ये करें कि यहाँ तक का पोर्शन आप लोग ये नोट कर लें, फिर 1 बाय 1 इनमें दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पर मैं, ठीक है, थ्योरी के पॉइंट लिखवा कर भी और डायग्राम से भी, ठीक है। तो एक बार पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ये पोर्शन नोट कर लिया होगा। तो मैं अब आप लोगों के सामने बच्चों इन दोनों को, ये जो दो टाइप मैंने आपको लिखवाए इनके, इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, डिटेल में। देखिए स्टूडेंट, डिटेल में हम लोग इन्हें कैसे पढ़ेंगे। अब जो मैं आपके सामने डिफेक्ट यहाँ पर लाने जा रहा हूँ, उसमें पहले नंबर पर आता है मेटल एक्सिस, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ये मेटल एक्सिस का मतलब क्या होता है? दो तीन बातें इसके अंदर आती हैं, दो तीन बातें इसके अंदर आती हैं बच्चों। थ्योरी भी हमें इसके अंदर लिखवानी है, कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट यही है कि एल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं, एल्कली मेटल हैलाइड, मतलब MX, M का मतलब कोई भी मेटल, X का मतलब हेलोजन, ClBrIF कोई भी, और M का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेप्ट्रा, इनमें से कोई। तो एल्कली मेटल हैलाइड व्हेन पुट in the vapors of its own metal, अपने ही मेटल की वेपर में, मतलब जैसे लिथियम क्लोराइड है तो लिथियम की वेपर में, सोडियम क्लोराइड है सोडियम की वेपर में, पोटेशियम क्लोराइड है पोटेशियम की वेपर में। मैं ये बात करना चाह रहा हूं, ऑन मेटल they become colored हो जाते हैं, कलर के अंदर चेंजेस आते हैं इनके, they become colored। समझ गए कैसे होते हैं? एग्जाम्पल से बात को समझिए। कहा जाता है कि अगर लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को लिथियम की वेपर में अगर रख दिया जाए, ठीक, तो क्रिस्टल का कलर पिंक हो जाता है। ऐसे ही अगर NaCl क्रिस्टल को Na की वेपर में अगर रख दिया जाए तो क्रिस्टल का कलर येलो हो जाता है। और अगर KCl को पोटेशियम की वेपर में अगर रख दिया जाए तो क्रिस्टल का कलर वॉयलेट हो जाता है। ऐसे ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं। समझ गए स्टूडेंट? अब ये किस वजह से होता है?
तो पहली बात तो ये किस वजह से होता है, तो आंसर होना चाहिए आपका ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, ये क्यों होता है, अगर ये पूछा आपसे कि वाई द LiCl क्रिस्टल इज बिकम पिंक व्हेन पुट इन Li वेपर्स, तो क्यों होता है, ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता क्या है डिटेल में, इसकी डिटेल क्या है, देखिए इसकी डिटेल क्या होती है। व्हेन these metal halide are put in the vapors of their own metal electron get excited and inserted inside the क्रिस्टल। और कौन सा क्रिस्टल, MX क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस एनायन मतलब हैलाइड आयन रिलीज्ड बाय क्रिस्टल, जो हैलाइड आयन है वो क्रिस्टल से रिलीज कर दिया जाता है एंड मेटल बिकम इन एक्सिस, मेटल वहां पर ज्यादा हो जाते हैं। ये कहानी एक बार पढ़ना आप लोग इसे, ठीक है। अभी मुझे 2-3 पॉइंट और लिखवाने हैं इसमें, लेकिन ये कहानी जरूर पढ़ना आप लोग। ये जो मैंने कहानी आपके सामने लिखवाई है ना, क्या लिखवाया, व्हेन दीज मेटल हैलाइड आर पुट इन द वेपर्स ऑफ देयर ओन मेटल, वेपर्स ऑफ देयर ओन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। आपको पता है एल्कली मेटल के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब उसे गर्म कर दे तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों वीडियो हमें बीच में रोकनी पड़ी क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू था, अब वो सोल्व हो चुका है। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको ये समझा रहा था बच्चों कि जब इन क्रिस्टल को इनकी ही अपनी अपनी वेपर्स में रख देते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। किस वजह से कलर चेंज होता है, आपने 11वीं क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि जब किसी एटम को हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो शेल होती हैं एटम के और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल में होते हैं, शेल में होते हैं। 2 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, एक तो ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। तो जब इन मेटल हैलाइड को इनकी मेटल वेपर्स में रखते हैं तो मेटल वेपर के में अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन चलता है, ये चलता है वहाँ पर। इस वजह से वो उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को पहले तो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एमिट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो जो क्रिस्टल है वो कलर्ड दिखाई देते हैं क्योंकि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं। समझ गए स्टूडेंट आप लोग, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसे आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पहले तो इसे नोट कर लीजिए, पूरे पोर्शन को नोट करने के बाद इस पूरे पोर्शन को नोट करिए। उसके बाद मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इस डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेटल एक्सिस में कैसे हो जाते हैं, कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, और एक यहाँ पर एक सेंटर मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, वो क्या होता है। ठीक,
तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। चलिए खैर, आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से ये डिफेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया NaCl क्रिस्टल का, कि NaCl को Na की वेपर्स में रखा, जिसकी वजह से क्रिस्टल का कलर कैसा हो गया, येलो। डायग्राम ये बना रहा हूं मैं, ये है NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। ये NaCl क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसे करके अल्टरनेटिव पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके Na प्लस Cl माइनस Na प्लस ऐसे करके कुछ इस तरह से ये अपनी अपनी पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। जब ये डिफेक्ट क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैसे आएगा कि Na जब इसे गर्म किया गया तो Na प्लस हो गया और इलेक्ट्रॉन कर दिया लॉस। ये इलेक्ट्रॉन है वो जो इसके अंदर इंसर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक। और वो किसी एक नेगेटिव आयन को वहाँ से रिप्लेस कर देगा, Cl बाहर हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव सेंटर यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं F सेंटर, जिसका F का मतलब यहाँ पर होता है F इज इक्वल टू फारवेंजेंटर, ठीक है, दैट इज कलर्ड सेंटर। फारवेंजेंटर एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कलर्ड सेंटर। एफ सेंटर पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज एफ सेंटर। तो एफ सेंटर इज ए नेगेटिव सेंटर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और F मीन्स फारवेंजेंटर विच मीन्स कलर, सो कलर्ड सेंटर, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसा बनता है। अब पहली बात तो ये जानो कि यहाँ पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर मेटल एक्सिस में हो गए, क्योंकि नेगेटिव वाले आयन कम हो गए, ये कहीं कहीं पर ऐसे F सेंटर बन जाएगा, ये जैसे ये F सेंटर है यहाँ पर। अब मेटल ज़्यादा हो गए यहाँ पर और Cl माइनस आयन हो गए कम, तो इसलिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक। अब मुझे यहाँ पर लिखवाना है आपको F सेंटर क्या होता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए F सेंटर। एग्जाम में पूछा आता है, तो F मीन्स फारवेंजेंटर। कैसा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स ए नेगेटिव सेंटर, नेगेटिव सेंटर produced due to metal axis defect, ठीक है, which produce color, ठीक है, जो कलर प्रोड्यूस करता है, बल्कि लिख लीजिए कलर इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर कलर प्रोड्यूस कर देता है बच्चों। तो ये हुआ आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट,
उम्मीद है ये पोर्शन आप लोग समझ गए होंगे पूरा। इसे वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। और अब मैं आप लोगों के सामने इसी डिफेक्ट का, ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, इसी का एक और एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, नोट करके लिखवा रहा हूँ। और उसके बाद में दूसरे नंबर का जो डिफेक्ट है इसी के अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, उसे, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। करिए नोट। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग ये जो डिफेक्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया ये आप लोग समझ गए होंगे। और अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट नंबर का जो डिफेक्ट है, नेक्स्ट नंबर का जो डिफेक्ट है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। तो क्या है नेक्स्ट नंबर का डिफेक्ट, बल्कि एक एग्जाम्पल है। बोलते हैं कि ZnO क्रिस्टल इज बिकम येलो ऑन हीटिंग, गर्म करने पर येलो हो जाता है। क्यों होता है? जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन लॉस कर देता है और साथ में Zn+2 बनाता है और +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये है क्रिस्टल, ये इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ जहाँ पर Zn+2 है, ऑक्सीजन-2 है, ऐसे करके क्रिस्टल है ये, ठीक। ऐसे ही O-2 है और Zn+2 है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ से निकल जाती है बाहर और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी एक यहाँ पर कलर्ड सेंटर की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। तो कैसा कलर आता है इसका? येलो कलर आता है, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीजन लॉस कर देंगे, नेगेटिव वाला बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, जो कि एक कलर्ड सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैसा डिफेक्ट है? ये भी एक कैसा डिफेक्ट है? ये भी एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डिफेक्ट की। और लास्ट जो हमारा डिफेक्ट है वो क्या है? लास्ट है सेकंड नंबर पर, इसके अंदर आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्यों बोलते हैं हम लोग इसे? पहली बात तो ये डिफेक्ट कहाँ मिलता है? वहाँ मिलता है जो क्रिस्टल जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है। दिस डिफेक्ट is found in those crystals in which metal shows variable valency, जहाँ पर मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँ, आयरन 2 तरह की शो करता है, निकल भी 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, कॉपर भी। आयरन शो करता है Fe+K2 और Fe+K3, जिनमें से एक को हम लोग बोलते हैं फेरस, एक में से हम लोग बोलते हैं फेरिक। उसके बाद निकल भी 2 तरह की शो करता है, Na+K2 और Na+K3। एक को बोलते हैं निकिलस और एक को बोलते हैं निकिलिक, ऐसे करके। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये। और कॉपर भी 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, Cu
याद होगा आपको, एक को +1 एक को +2, नाम है इनके क्यूप्रस और क्यूप्रिक। अब यहाँ पर रोल क्या है इनका, जो वेरिएबल वैलेंस शुगर क्या रोल है एक्चुअली इस डिफेक्ट में क्या होता है। मान लिया हमारे पास NiO एक क्रिस्टल है जिसमें ओरिजिनली Ni जो है ना +2 है, ठीक। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, जब इसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो जो छोटी वैलेंसी वाला होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बड़ी वैलेंसी में। मतलब कुछ Ni+2 कन्वर्ट हो गए Ni+3 में, समझ गए। सम आयंस, ओनली सम आयंस, कुछ Ni+2 Ni+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही Fe वाले केस में कुछ Fe+2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्रिस्टल ओरिजिनली क्या था, +2 था, लेकिन मान लिया जैसे 10 Ni+2 थे तो 10 में से 2 कन्वर्ट हो गए, तो Ni+2 वालों का नंबर कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि ओरिजिनली जो क्रिस्टल उसके अंदर प्रेजेंट था उसका नंबर कम हो गया। मतलब इस डिफेक्ट की वजह से अगर मैं यहाँ पर डायग्राम से इस बात को क्लियर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, जैसे मान लें ये क्रिस्टल है ये, और ओरिजिनली ये क्रिस्टल Ni+2 का है, Ni+2 O2- ऐसे करके प्रेजेंट है इसके अंदर, O2-, ऐसा ही O2- Ni+2 O2- ऐसे करके ये क्रिस्टल है ये। तो अल्टरनेटिव पोजीशन पर ये प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, ये प्रेजेंट होंगे। तो जैसे मतलब ये वाला Ni है, ये +3 बन गया, तो इसके अंदर जो ओरिजिनली Ni था Ni+2 वाला, उसका नंबर कम हो गया और उसकी जगह पर Ni+3 आ गया। तो उसका मतलब जो ओरिजिनल वाले कैटायन थे उनका नंबर कम हो गया, ओरिजिनल वाले जो मेटल है, इसीलिए उनकी हो गई कमी। और कमी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डेफिशिएंसी। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ गए, ये नोट करना, ये एग्जाम्पल नोट करना, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक नोट पॉइंट जरूर लिखना, ड्यू टू दिस डिफेक्ट crystal become non-stoichiometric, क्रिस्टल नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो जाता है, एंड इट हैज 2 टाइप्स ऑफ कैटायन। कैटायन का मतलब मेटल, इसके अंदर 2 टाइप के कैटायन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया अगर मैं कहूं NiO के अंदर पहले तो ये डिफेक्टेड हुआ, कैसे हुआ, ये बन गया Ni.98O1.00। अब इस क्रिस्टल के अंदर 2 तरह कैटायन है, एक Ni+2 और एक Ni+3। समझ गए बात को, समझ गए। इसके अंदर 2 तरह के निकल प्रेजेंट है। ओरिजिनली ये Ni+2 था, लेकिन इसके अंदर Ni+3 आ गए ड्यू टू द डिफेक्ट। इसीलिए क्रिस्टल नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो जाता है और इसके अंदर 2 तरह के Ni प्रेजेंट है। अब इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है, कितने परसेंट Ni+2 है, कितने परसेंट Ni+3 है, ठीक। चलिए खैर वो तो बात की बात है, अभी आपके सामने है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पोर्शन, और उसके बाद में फिर ये वाला पोर्शन अलग से नोट करना है आपको, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके पहले से कंप्लीट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है इसे बच्चों, आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से डीपली पढ़ना है इस चीज को। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज तो समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिफेक्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।